ये है चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्लास 6 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। अब इसमें जो सवाल बन रहे हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो मोस्टली इनसे बन रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर लेके जाऊंगा एक एक करके और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल इसमें आता है, नेम एन इंपॉर्टेंट रिवर अलोंग विच पीपल लिव्ड फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। यानी एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो इस चैप्टर में दी हुई है जहां पर लोग हजारों साल पहले रहा करते थे। तो यहां जो चैप्टर में बताया गया वो ये है नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर यहां पर। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्क्रिप्शन इन द चैप्टर द वर्ड बर्ड स्टैंड फॉर। पक्षी, बर्ड, इंस्क्रिप्शन जो दिया हुआ चैप्टर में उसमें बर्ड किसके लिए है? तो यहां अगर मैं आपको ले जाऊं तो देखेंगे आप, ये जो बर्ड है, बर्ड ये ए के लिए है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? ए। इसी का ही सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्क्रिप्शंस द वर्ड लायन स्टैंड्स फॉर। अब इसी में आ जाइए, आप खुद ही आंसर दे देंगे। लायन किसके लिए है? लायन किसके लिए है? एल के लिए। व्हाट इज कार्टूश? कार्टूश क्या है? जब इसके अलग अलग सिंबल्स को समझा गया, यानी वो लोग ऐसे विशेषज्ञ या पढ़ने वाले जो ग्रीक समझ सकते थे, उन्होंने देखा कि एक फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर जो जो सिंबल है उसके जब इन्होंने नाम पता किए या फिर अक्षर पता किए तो इन्होंने कहा कि अरे ये तो नाम है। और किसके नाम है? ये किंग और क्वीन के नाम है। क्लियोपैट्रा, थॉलमिस, पी इसमें साइलेंट है। तो ये जो नाम है ये राजा और रानी के हैं। इसी को हम, ये जो फ्रेम है इसी को हम कार्टूश कहते हैं। तो जो स्कॉलर्स हैं जो ग्रीक पढ़ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि ये जो फ्रेम था जिसके अंदर अलग अलग सिंबल थे और उसके नीचे जब उन्होंने अलग अलग अक्षर लिखे, जैसे क्लियोपाट्रा के लिए ऐसे एक एक करके इन्होंने पढ़ा, तो देखा कि जो नाम है ये किंग और क्वीन के हैं। इसी को ये कार्टूश कहते हैं। ये जो है ना फ्रेम, इसी को कार्टूश कहते हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन ऑफ रोजेटा। तो इसी की बात हो रही है। ये यहां पर 3 लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि यहां पर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस थी। एक तो ग्रीक थी, 2 इजिप्शियन, मतलब इजिप्शियन मिस्र की भाषा थी, लेकिन 2 अलग अलग फॉर्म की थी। मिस्र की थी वो, लेकिन अलग अलग मिस्र की भाषा थी, और ग्रीक तो थी, ग्रीस भाषा। वेयर इज रोजेटा लोकेटेड? फिर से सवाल यहीं का आ गया है, तो इसका उत्तर है रोजेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। मिस्र, इजिप्ट, उसके नॉर्थ कोस्ट में जो शहर है उसी का नाम रोजेटा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE? पहले मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है, कि जहां पर यीशु मसीह जी का जन्म हुआ था उसे हम जीरो कहते हैं। आज हम यहां पे होंगे, लेकिन जब उनका जन्मदिन होगा करीबन 2000 साल पहले चले जाइए, तो यहां पर जीरो माना जाता है। तो इसके पहले जो भी हम देखेंगे वो बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, BC। इसके बाद जो होगा एनो डोमिनी। इसके पहले ये क्रिश्चियन नाम है, लेकिन जो नॉन रिलीजियस है या ये कहें जो क्रिश्चियन, वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन के अलावा चीजें बात की जाए, तो वो बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BC? तो अभी आपने देखा ये क्या है, बिफोर कॉमन एरा, इसको लिखेंगे बिफोर कॉमन एरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD? अभी आपने यहीं से देख लिया, एनो डोमिनी। क्या आंसर है इसका? एनो डोमिनी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CE? ये क्रिश्चियन एरा। अगर आप यीशु मसीह के जन्मदिन के बाद की बात कर रहे हैं तो आप एनो डोमिनी या क्रिश्चियन एरा लगा सकते हैं। इनके पहले की बात कर रहे हैं तो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा लगाएंगे। और आज से पहले जाएंगे तो उसमें आप ये BP, बिफोर प्रेजेंट, भी लगा सकते हैं। तो कॉमन एरा हो गया ये। अगला सवाल है, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड आर यूजुअली रिफर्ड एज BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये सही है या गलत है पूछा था, तो अभी हमने देख लिया, ये बिफोर क्राइस्ट यहीं पर है। जो जन्मदिन के पहले है, जन्मदिवस के पहले है, इसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ट्रू है ये।
What was the source of food for most of the people living in Andaman Islands? तो ये भी बताया गया है चैप्टर में कि अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनका मेन फूड क्या है। मेन फूड तो मछली है, तो फिशिंग तो है ही, साथ में फॉरेस्ट है, जंगल है वहां पे, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, और वो शिकार करते हैं। तो ये तीन चीजें आप लिखेंगे इसमें। व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एक हार्ड मटेरियल पे, वो धातु भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, या कोई स्टोन भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, उस पे जब चीजें उकेरी जाती हैं, लिखी जाती हैं, इसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस वो लिखावट है, वो राइटिंग्स हैं जो हार्ड सरफेस पे, यानी स्ट्रॉन्ग सरफेसेस पे लिखी जाती हैं, जैसे पत्थर हो गया, स्टोन, या धातु हो गया, मेटल। Name the leaf on which manuscripts in ancient period were usually written. इसको भी यहां से दिखाऊंगा मैं आपको। ये है पाम ट्री। पाम ट्री, इसी पे ये लिखा जाता था क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई चीज, इन पत्तों के सूख जाने के बाद इस पे लिखा जाता था। तो इसको हम कहेंगे पाम लीफ। पाम लीफ। और बता दूं आपको, एक हिमालय में एक पेड़ उगता है, बर्च। बर्च, तो उसकी जो छाल है ना, जैसे पेड़ है, उसकी छाल पे भी लिखा जाता था इसको निकाल के। डिफाइन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व। आर्कियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो आप पूरा, पहले तत्व, चीजें, पहले की चीजें आपको मिलती हैं, उसी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है। जो लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आर्कियोलॉजी स्टडी है किस चीज की? जो भी चीजें पहले यूज होती थी और वो हमें मिल रही हैं आजकल। तो चाहे बिल्डिंग हो, इमारतें हो, चाहे वो पत्थर से बनी हो, चाहे वो ईंटों से बनी हो, पेंटिंग्स या स्कल्पचर, इस ये नाम तो केवल 3 मैंने दिए हैं। अगर खिलौने मिल रहे हैं तो वो भी आर्कियोलॉजी का काम है। अगर कोई यूटेंसिल्स मिल रहा है, कोई बर्तन मिल रहे हैं, कोई हल मिल रहा है, हल मतलब प्लो, वो सारा आर्कियोलॉजी का काम है। तो आर्कियोलॉजी केवल ये नहीं करती है कि केवल उसको समझे, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई भी करते हैं। ये लोग खुदाई करके भी चीजें निकालते हैं और समझते हैं। नेम द लैंग्वेज विच वॉज नॉट यूज्ड इन द एंशिएंट पीरियड। पुराने जमाने में कौन सी लैंग्वेज, भाषा नहीं यूज की जाती थी? हिंदी नहीं यूज की जाती थी। अगर आप देखेंगे तो आपको द्रविडियन मिल जाएंगी, आपको तमिल लैंग्वेज भी मिल जाएगी, आपको संस्कृत मिल जाएगी, उर्दू मिल जाएगी, हिंदी आपको नहीं मिलेगी। तो हिंदी ये हमारे आजकल के बोलने की भाषा है, जमाने पहले नहीं हुआ करती थी ये। हाउ कैन वी से दैट द हिंदी लैंग्वेज विच वॉज नॉट यूज इन द एंशिएंट लैंग्वेज? आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदी नहीं मिलती थी? जो मैंने अभी 15वां सवाल लिया, उसी का यहां पर आंसर छुपा हुआ है। उत्तर यह है कि जो जितने भी एपिक्स, जैसे अगर आप रामचरितमानस, रामायण, ऋग्वेद, कुरान, ये सब चीजें देखेंगे, बाइबल, तो जितने भी, अगर खासतौर पर अगर हिंदुस्तान में आ जाएं आप, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ जाएं, तो जो बड़े बड़े ड्रामा है, कविताएं हैं, पोएम्स, प्लेस, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए पुराने जमाने में, वो या तो संस्कृत में लिखे गए हैं, या तमिल में लिखे गए हैं, या फिर प्राकृत भाषा। प्राकृत मतलब होता है, मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं इतना बड़ा, और शहर का एक छोटा पार्ट है, यहाँ के लोग कुछ और भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, इसको हम प्राकृत कहेंगे, प्राकृत भाषा इनकी। Rigveda contains the earliest compositions in Sanskrit dated about 3500 years ago. सही है या गलत है? सही है बिल्कुल। What do we call to the area along the river Ganga and its tributary rivers in the ancient time? ये जो जगह है गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इस इलाके को क्या कहा जाता था? ध्यान रखिए, यहां हम बिहार पे आ चुके हैं, बिहार का दक्षिणी इलाका है, तो इसको हम कहते थे मगध। मगध, जैनिज्म, बुद्धिज्म बड़ी फली फूली यहां पर, और 2 बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर आए और फले फूले, बड़े, जैसे बिंबिसार साहब यहीं के राजा थे। Where did women and men first begin to cultivate crops such as wheat and barley? कहां पर औरतें और आदमी, उन्होंने पहले क्रॉप यानी फार्मिंग शुरू की? किसकी? गेहूं की, बार्ली की। बार्ली होता है जौ। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सुलेमान और किरथर हिल्स। ले जाऊं आपको, ये है अभी फिलहाल पाकिस्तान में है किरथर और सुलेमान। ये जो है ना, हिंदुस्तान को
पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंग्रेजों ने और बाकी और कुछ पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अलग किया। और ना हम एक देश हैं, पाकिस्तानी लोग भी हम ही लोग हैं और बांग्लादेशी भी हम ही लोग हैं। बांग्लादेशी पूरे यहाँ बंगाल वालों से मिलते हैं, पाकिस्तानी सारे यहाँ पंजाबियों और इस इलाके के राजस्थानियों से मिलते हैं, सब एक जैसे हैं। बस लोगों को अब पॉलिटिक्स बनानी थी, करनी थी, तो उन्होंने कर दिया, लेकिन हम लोग सब एक ही हैं। ध्यान रखिएगा, किसी से नफरत नहीं करनी आपको, ना इनसे ना इनसे। आपको सिखाया जाएगा कि ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, करनी नहीं किसी से। हाँ, द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है हाथ से लिखा हुआ, जो आपको चित्र भी दिखा देता हूं मैं। ये है मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैंने बताया भी था ये पाम पे या बर्च पे लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाता था, तो ये बाकी जगह तो या तो इन्हें कीड़े खा गए या ये डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन आज भी अगर आप टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे या फिर मोनेस्ट्रीज में जाएंगे, वहां पर आपको ये मिलेंगे। तो टेम्पल्स तो है, इसके साथ आप मोनेस्ट्रीज भी जोड़ सकते हैं। Many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. अभी अभी मैंने आपको उत्तर दिया इसका, कई तो कीड़े खा गए, क्योंकि वो तो पत्ता है, हाथ से लिखा गया पत्ता है, पत्ता तो वैसे ही खत्म हो जाता है। पत्ता अगर आप दाब दें कुछ दिनों बाद वो खाद बन जाएगा, तो डिस्ट्रॉय तो हो गए, तो ट्रू कर दीजिए उसको। What does the inscription discovered from Rosetta Square denotes? जो इंस्क्रिप्शन हमें रोजेटा से मिले हैं वो है पी। फिर से आपको ले जाता हूं, चाहे आपको थोड़ा दिमाग में आ जाए कि ये जो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, रोजेटा में जो मिले वो पी से है, इसका मतलब पी है। What evidences do we get from bones of animals? जानवरों की हड्डियों से हमें क्या पता चलता है? जानवरों की हड्डियों से हमें पता चलता है कि जानवर कौन थे, है ना। तो पहली चीज ये है कि लोग खाते क्या थे, या उस समय पहली चीज तो जानवर कौन से होते थे ये पता चल जाएगा कि एनिमल्स कौन कौन से थे, और दूसरा यह है कि लोग खाते क्या थे। तो ईटिंग हैबिट्स हमें पता चलती है इससे, ईटिंग हैबिट्स। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंस्क्रिप्शन ऑफ रोजेटा? चलिए फिर से आ गई यहां पर, तो आप इसका उत्तर हम दे चुके हैं। इसका उत्तर है 3 लैंग्वेजेस। रिपीट हुआ है सवाल। नेम द 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस, सिंधु नदी। पहले मैं आपको चित्रण पे ले जाता हूं। देखिए, आपके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम ले सकते हो। ये इंडस रिवर है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ये सारे, ब्यास भी है, यहां पर आ रही है, ब्यास वैसे इससे मिल जाती है सतलुज से। तो इनका किसी का भी आप थोड़ा सा ले जाऊंगे आपको पास में, ये देखिए, ध्यान रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इसमें कोई भी नाम ले सकते हैं। तो क्योंकि सवाल में पूछा गया है 2, तो कोई भी 2 उठाइए। जैसे हमने उठा लिया रावी और झेलम। इंग्लिश में रवि लिखा है, हिंदी में रवि बोलते हैं इसे, रावी। ये चंद हमने सवाल लिए, इतने ही सवाल हम एक बार और लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चैप्टर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।